तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। पहली न्यूज़ है मेटा का नया एआई चैटबॉट के बारे में। मेटा एक नया स्टैंड अलोन एआई चैटबॉट ऐप पर काम कर रहा है जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से अलग होगा। ये ऐप स्पेशली एआई पावर्ड कन्वर्जेशन और विजुअल असिस्टेंट को एनहांस करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसका फोकस पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन पर होगा, जिसमें यूज़र स्मार्ट एआई से बात कर सकेगा, क्वेरी सॉल्व कर सकेगा और अलग अलग टास्क भी ऑटोमेट कर सकेगा। हमने कल की न्यूज़ में ही देखा था कि मेटा ने एक इंस्टाग्राम के रील के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहा है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मेटा जो है वो काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल चीज़ें अभी कर रहा है। अगली न्यूज़ है ओपन एआई के पास जीपीयू की कमी के बारे में। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है कि कंपनी के पास अब जीपीयू की कमी हो रही है। जीपीयू एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इनकी शॉर्टेज का मतलब है कि ओपन एआई का एआई प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग चैट जीपीटी और एडवांस एआई रिसर्च स्लो हो सकता है। ये प्रॉब्लम एआई इंडस्ट्री के लिए भी एक चैलेंजेस बन सकती है, क्योंकि पावरफुल एआई मॉडल चलाने के लिए हाई एंड जीपीयू की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगली न्यूज है स्पाइजी स्टॉक अवेयर के खतरे के बारे में। स्पाइजी एक हिडन स्टॉक अवेयर है जो 1000 और आईफोन यूज़र के सिक्योरिटी स्पाई कर रहा है। ये ऐप बिना किसी यूज़र की परमिशन के कॉल, मैसेजेस, लोकेशन और इवन फ़ोटो तक का भी एक्सेस ले सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने वार्निंग दिया है कि अगर ये मलवेयर किसी फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए तो यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैकर तक पहुंच सकती है। ये प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न हो सकता है। अगली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट अब मैक ओएस पर भी आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एआई असिस्टेंट कोपायलट ऑफिशियली मैक ओएस यूज़र के लिए लॉन्च कर दिया है। पहले ये सिर्फ विंडो और माइक्रोसॉफ्ट 360 यूज़र के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन अब मैक जो यूज़र है वो भी एआई के इस स्मार्ट टूल को यूज़ कर सकेंगे। कोपायलट एआई राइटिंग असिस्टेंट, समराइजेशन और प्रोडक्टिविटी टास्क में हेल्प करता है, जो मैक यूज़र के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगली न्यूज़ है इंडिया को 7.8% से ग्रोथ करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया एक हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है तो उसको लगातार 7.8% जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करना होगा। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी में और रिफॉर्म की ज़रूरत होगी। करंटली इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है और हाई इनकम कैटेगरी में आने के लिए इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी को और बूस्ट करना होगा। अगली न्यूज़ है ऋतिक रोशन ने पुणे ऑफिस को रेंट पर दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपना पुणे वाला जो कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस है वो 6 लाख पर मंथ रेंट पर लीज कर दिया है। ये एग्रीमेंट 4 साल के लिए साइन हो गया है, जिसमें टेनेंट की इस ऑफिस स्पेस को यूज़ करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। ऋतिक रोशन की ये प्रॉपर्टी पुणे के अंदर प्राइम लोकेशन पे है, जो रियल एस्टेट मार्केट में एक हाई वैल्यूएशन एसेट माना जाता है। अगली न्यूज़ है पुणे बस रेप केस के बारे में। पुणे में एक शॉकिंग रेप केस सामने आया है, जिसमें बस कंडक्टर ने एक लड़की के साथ क्राइम किया है। एक्यूज को तब पकड़ा गया जब उसने एक लोकल एरिया में लोगों के पानी और खाने की डिमांड की है। लोगों को शक हुआ और उसने फोटो को वेरीफाई कर दिया और सीधा ही पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसमें उसकी तुरंत ही गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अब केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। न्यूज़ है एशिया कप 2025 के बारे में। एशिया कप 2025 को लेकर रिपोर्ट ये है कि इंडिया इसको होस्ट करेगा, लेकिन एक न्यूट्रल वैल्यू पर करेंगे। इसका मतलब है कि टूर्नामेंट इंडिया के अंदर नहीं बल्कि यूएई या श्रीलंका जैसे कोई और जगह पे किया जाएगा। ये डिसीजन जियोपॉलिटिकली टेंशन और पाकिस्तान टीम के पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। अगली न्यूज़ है ब्लिंकिट अब एप्पल प्रोडक्ट को 10 मिनट में डिलीवर करेगा। ब्लिंकिट ने एप्पल रीसेल के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे अब लोग आईफोन, मैकबुक, एयरपोर्ट्स और एप्पल एसेसरीज को सिर्फ 10 मिनट के अंदर मंगवा सकते हैं। ये सर्विस इनिशियली सिलेक्टेड सिटी के अंदर ही की गई है। ब्लिंकिट पहले तो जो फोकस कर रहा था डिलीवरी पर, बट अब वो मेनली ग्रोसरी और डेली एसेंशियल डिलीवरी का पर भी फोकस कर रहा है। अगली न्यूज़ है कर्नाटका ई स्पोर्ट बनना चाहता है। कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर प्रियांक कार्गे ने अनाउंस किया है कि स्टेट ई स्पोर्ट और गेमिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देने की चाहता है। गवर्नमेंट ये गेमिंग स्टार्टअप और ई स्पोर्ट कंपनी को सपोर्ट करेगी ताकि कर्नाटका इंडिया का लीडिंग ई स्पोर्ट हब बन सके।
गेमिंग और ई स्पोर्ट इंडस्ट्री रेपिडेटली ग्रो हो रही है और कर्नाटका इस अपॉर्चुनिटी का पूरे का पूरा फायदा उठाना चाहता है। अगली न्यूज़ है टेक ईगल एंड अपोलो का ड्रोन बेस्ड मेडिकल डिलीवरी के बारे में। ईगल और अपोलो हॉस्पिटल ने मिलकर एक ड्रोन बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है जिसमें सिर्फ 10 मिनट में मेडिकल टेस्ट सैंपल और डायग्नोसिस रिपोर्ट डिलीवरी की जाएगी। ये सर्विस रिमोट एरिया और हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सिस्टम को और फास्ट और इफ़िशिएंट बनाने में मदद करेगी। अगली न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चेंज किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप मॉडल में मेजर चेंज किया है ताकि कंपनी जो ईवी की गाड़ियां है उसको सप्लाई चेन और स्मूथ और प्रॉफिटेबल बना सके। ओला अब डायरेक्ट टू कस्टमर अप्रोच पर फोकस कर रहा है जिससे उसकी सेल्स और सर्विस क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। अगली न्यूज़ है एस्ट्रोगेट को स्पेस टेक के लिए फंडिंग मिल गई है। इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप एस्ट्रोलॉजी ने एक नया फंडिंग राउंड सिक्योर किया है जिसमें वो लेज़र कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट को डेवलप करेगा। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और स्पेस कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेडियो वेव के मुकाबले फास्टर और मोर इफिशिएंट है। अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र का एम हब स्टार्टअप इंक्यूबेटर के बारे में। महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंस किया कि स्टेट का पहला स्टार्टअप इंक्यूबेटर एम हब लॉन्च होगा। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा जिसमें नए एंटरप्रेन्योर और टेक बेस्ड स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी और वर्कस्पेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगली न्यूज़ है अदानी ग्रीन ने रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 12 गीगावाट से ज़्यादा कर लिया है। कंपनी ने रिसेंटली एक नया 275 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो इंडिया के क्लियर एनर्जी गोल को अचीव करने में पूरा मदद करेगा। आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर त्राही मच गई है। निफ्टी 50 माइनस में दिख रही है, बैंक निफ्टी वो भी माइनस में दिख रही है, सेंसेक्स भी वो भी माइनस में दिख रहा है। टॉप गेनर की बात करें तो HDFC, BSNK, कोलार इंडिया, ट्रेंट वो टॉप गेनर के अंदर है और टॉप लूज़र की बात करें तो विप्रो, इंडसन बैंक और टाइटन जैसी कंपनियां टॉप लूज़र के अंदर है। इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि कैसी आपको न्यूज़ अच्छी लग रही है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।